जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सामाजिक विपथन। आखिर ये सामाजिक विपथन होता क्या है? ठीक है, सामाजिक विपथन यानी कि सोशल डिफरेटिंग, यानी कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर टोटल हम लोग 13 क्वेश्चन करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इससे पहले उम्मीद करता हूं जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं 20 चैप्टर की, वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे और आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा भी होगा। ठीक है, अगर वीडियो सच में अच्छी लगती है तो प्लीज 7 क्लास को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जितने भी वीडियोस आने वाली हैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है ना। चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 21, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, सामाजिक विचलन क्या होता है, इसके बारे में हम क्या जानेंगे। देखिए सिंपल सी बात अगर मैं आप लोग को बताऊं तो सामाजिक विपथन का अर्थ होगा कि जब समाज के अंदर गैर कानूनी कार्य हो रहे हों, जब समाज में अच्छी जो चीजें होती हैं ना उनके अनुकूल, जैसे उनके जो मतलब जैसे अच्छी चीजें हैं समाज के अंदर हो रही हैं उनके हिसाब से जो चीजें ना हो, उनके हिसाब से जो चीजें ना हो, बिल्कुल उसके अलग ही जाए डायरेक्शन में सारी चीजें विपरीत हो जाएं, अच्छी चीजों को विपरीत हो जाएं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं सामाजिक विपथन के अंदर। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं आज के चैप्टर के अंदर। आप लोग अपना प्यार देते रहे 7 क्लास को, इसी तरीके से बहुत आगे तक बढ़ाते रहें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, तो सामाजिक विचलन से क्या तात्पर्य है, आखिर ये सामाजिक विचलन होता क्या है, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। आगे बात समझ में, देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सी बात है कि जो समाज के अंदर होने वाली जो अच्छी चीजें हैं, जैसे परंपरा के अनुसार जो भी चल रही हो चीजें, अच्छी चीजें, लेकिन जो उसके विपरीत चला जाता है, जो उस पूरी व्यवस्था को खराब करके रख देता है, उसको सामाजिक विपथन या विचलन कहा जाता है। तो सबसे पहले आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा। तो सामाजिक विचलन के अंतर्गत वे आचरण आते हैं जो समाज के प्रतिमानों तथा मूल्यों के अनुकूल नहीं होते हैं। इन आचरणों को असामाजिक आचरण कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, अच्छी जो चीजें हैं, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके विपरीत जो चीजें जाती हैं, उनके अनुकूल जो चीजें नहीं होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विचलन। जो खराब चीजें होती हैं जैसे डकैती, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, ये सारी चीजें खराब चीजें होती हैं, तो ये चीजें ना हो तो अच्छा है, अगर होती हैं तो सामाजिक विपथन कहलाती हैं, सोशल डिफरेटिंग कहलाती हैं। आगे वर्षन में ये चीजें हैं, इन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होती है। जो गलत चीजें होती हैं क्या समाज उनको स्वीकार करता है? नहीं, उनको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली होती है। आगे वर्षन में ये चीज हमें याद रखना बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत? चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन कुछ करते रहेंगे, जैसे अपराध किसे कहते हैं। आखिर ये अपराध क्या होता है हर कोई जानता है, बहुत ईजी चैप्टर है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए तो अपराध किसे कहते हैं वो सारी चीज जानने वाले हैं। देखिए जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देखिए किस तरीके से बनेगा। तो आंसर क्या है कि अपराध वे आचरण जो समाज के प्रतिमान मतलब जो समाज के नियम है, सही नियम है, प्रतिमानों एवं मूल्यों के अनुकूल तथा राज्य के कानून के अनुसार नहीं होते, अपराध कहलाते हैं। यानी कि सारी चीज क्या कहलाती हैं? अपराध कहलाती हैं। अगर हम लोग समाज के खिलाफ जाते हैं, अगर हम लोग समाज के हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं, ये सारी चीज क्या कहलाती हैं? अपराध कहलाती है ना। ये चीज याद रखें, अपराधियों को अपराध के लिए दंडित किया जाता है। जो भी अपराधी होते हैं उनको अपराध के लिए क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। तो ये चीजें हैं अपराध, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन आराम से हम लोग आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए जरा क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भगोड़ेपन से क्या तात्पर्य है, भगोड़ापन आखिर होता क्या है। तो ये भगोड़ापन क्या है, सिंपल सी बात है। देखिए जो बच्चे स्कूल से बंक मारते हैं, जो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? भगोड़े हो जाते हैं। देखिए जरा, वह आचरण, आंसर देखिए अपने स्क्रीन पर, वह आचरण जिनमें बच्चा माता पिता या स्कूल के किसी अधिकारी की आज्ञा के बिना स्कूल से अनुपस्थित रहता है, यानी स्कूल में आता नहीं है, घूमने भाग जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो भगौड़ा कहलाता है, ठीक है। वही होता है भगौड़ापन। और भगौड़ेपन से, जैसे बंक मार लेते हैं ना बच्चे, वही भगौड़े होते हैं।
तो भगौड़ापन से अपराध, जुआ, शराब, ड्रग की लत उत्पन्न होती है। इस प्रकार भगौड़ा किशोर अपराधी बन जाता है। यानी कि वो बच्चा क्या है, 18 पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसको किशोर बोला गया है। तो सिंपल सी बात, वो अपराध को भी अंजाम देता है। जब अपराध को अंजाम देने लगेगा तो उसको क्या बोला जाएगा, भगौड़ापन, ठीक है। और किशोर भगौड़ा बोला जाएगा उसको। थोड़ा सा अजीब से वर्ड है, लेकिन अब ये दे रखा है तो समझाना तो पड़ेगा भाई। तो सिंपल सी बात है, आगे समझ में आपके, ये चीज हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो भगौड़ा आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आंसर में जाइए। तो इससे जानते हैं, इससे बड़ा क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्वेश्चन में, जो आएगा इसमें 10th में, ठीक है ना। चलिए, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवारगी किसे कहते हैं, आवारगी किसे कहा जाता है। इस चैप्टर में देखिए जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, वो हमारे समाज के विपरीत ही होते हैं। जो बेकार चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं, क्या बेकार चीज है जिससे कि बच्चा पढ़ के वो चीज ना करे। अगली बात समझ में। चलिए आंसर देखिए आप लोग किस तरीके से बनेगा, आंसर आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे वह आचरण जिनमें बच्चे निरुद्देश्य इधर उधर घूमते हैं बिना किसी उद्देश्य के। देखा होगा कुछ बच्चे, मैं बोलूं कैसे अजीब सा लग रहा है, लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आवारगी करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं बिना बेमतलब के घूमेंगे, कोई काम धंधा नहीं रहेगा, ऐसे इधर उधर घूमेंगे, टाइम पास करते हैं। टाइम पास वाले बच्चे देखे होंगे आपने, आवारगी कहलाता है। आवारगी की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़ा, अपराध, शराब की आदत तथा ड्रग व्यसन को प्रोत्साहित करती है। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ड्रग को लेने लग जाते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं, गलत चीजें करने शुरू कर देते हैं। तो ये होते हैं जो आपका क्या बताया, आवारगी, ठीक है। तो आवारगी ये वाला, चलिए आंसर में जाइए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, जब ये सारी चीज समझ जाओगे ना आप तो कुछ भी बना सकते हो, ये मेरा वादा है आप लोगों से। याद रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप लोग बढ़िया तरीके से लिख लोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अपराध किसे कहते हैं। जब बच्चा 18 से कम होता है, जब बच्चा 18 से कम होता है उसको क्या कहा जाता है, किशोर। तो वो जब अपराध करता है उसी अवस्था में तो किशोर अपराध बोला जाएगा उसको। देखिए, किसी बच्चे द्वारा किया जाने वाला अपराध किशोर अपराध कहा जाता है। यह सामाजिक विघटन को उत्पन्न करता है। किशोर अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता बल्कि उन्हें पुनर्वासित किया जाता है। देखिए, जैसे अब कोई बच्चा है 18 से कम है, अगर उसने कोई अपराध कर दिया उसको दंड नहीं दिया जाएगा, उसको बल्कि जेल में ही भेजा जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, उसमें पढ़ाई करवाई जाती है, बच्चों को जैसे हॉस्टल होता है ना वैसे में रखा जाता है, उनको सजा भी मिल जाएगी और अपना पढ़ लिख भी लेगा, गलती सुधार भी सकता है उसमें, ये चीजें होती हैं। आगे बात समझ में, ये चीज है। चलिए आंसर में जाइए। तो ये जो है हमने पढ़ा किशोर अपराध, ये जान लेना। अब आ जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसके ऊपर डिपेंड, ये वाला भी है। तो मद्य व्यसन किसे कहते हैं, मद्य व्यसन किसे कहते हैं, जरा मद्य व्यसन किसे कहा जाता है। देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर, कि विभिन्न प्रकार की शराब का आदतन व्यवहार मद्य व्यसन कहलाता है। यानी नशीली दवाओं को लेना, इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स को कंज्यूम करना, ये क्या कहलाता है, मद्य व्यसन कहलाता है। और इससे व्यक्तिक, पारिवारिक तथा सामाजिक विघटन उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपना तो नुकसान करता ही करता है, अपने परिवार को भी डुबो देता है और अपने समाज को भी डुबो देता है, ये सारी चीजें हरकतें करते वक्त। तो ये गलत चीजों से आप लोग बिल्कुल दूर रहें, बहुत बेकार चीजें हैं, आप लोग बिल्कुल अलग रहें इन चीजों से। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो गए, आप थोड़े बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में ड्रग व्यसन की स्थिति तथा इसके विस्तार के कारण बताइए। आखिर ये भारत के अंदर जो है, देखिए भारत के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में, गांव में, नगरीय क्षेत्रों में ड्रग व्यसन की स्थिति, यानी जो उसमें ड्रग लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, तथा इसके विस्तार के कारण बताइए। क्यों इतना ज्यादा आजकल लोग ड्रग लेने लग गए हैं, क्यों इतना ज्यादा आजकल लोग जो है ये गंदी हरकतें करने लग गए हैं। आगे बात समझ में, ये देखिए जरा। चलिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो हमारे देश में ड्रग व्यसन ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में प्रचलित है। ग्रामीण क्षेत्र में कैसे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी युवा तंबाकू, गांजा, भांग, सिगरेट तथा ताड़ी आदि लेते रहते हैं। ये चीजें बहुत गलत होती हैं, सिंपल सी बात है, आप लोग इन चीजों से दूर रहें। नगरीय क्षेत्र क्या है, तो नगरीय क्षेत्रों में क्या है, नगरीय क्षेत्रों में युवा वर्ग चरस, अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, हसीस
और देखिए इतने बेकार बेकार नाम है, इनका नाम भी नहीं लिया जाता है ना, तो इन चीज़ों से दूर रहें। स्मैग और मेड्रेक्स तथा LSD ये सब क्या है, ड्रग्स हैं, और इन ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त क्यों, देखिए अपनी ज़िंदगी तो खराब करते ही करते हैं युवा, अपने साथ साथ परिवार की भी ज़िंदगी खराब करते हैं, उनके साथ साथ जो है अपने सगे संबंधियों की भी ज़िंदगी खराब कर डालते हैं। तो इसके अतिरिक्त सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग का भी व्यसन है। यद्यपि अभी तक ग्रामीण जनता आधुनिक ड्रग के संबंध में अधिक नहीं जानती है, ज़्यादा लोग नहीं जानते ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन शहरों में आजकल देखा हो क्लब में, हर चीज़ में ये सारी चीज़ ज़्यादा ली जा रही हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सब लोग, और युवा पीढ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को तरफ भाग रही है, ड्रग्स वगैरह की तरफ। तो बिल्कुल दूर रहें आप लोग इन चीज़ों से, आधुनिक ड्रग्स के संबंध में अधिक नहीं जानती है, और इसी कारण वहाँ पारंपरिक ड्रग का उपयोग नहीं जारी है। और जैसे पुराने टाइम से जो चीज़ें चली आ रही हैं वहाँ, जैसे तंबाकू, बीड़ी और ये जितनी भी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। तो तथापि धीरे धीरे आधुनिक ड्रग का व्यसन ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है, लोग पहुंचा दे रहे हैं वहां तक। अगर इन चीज़ों की लत बहुत तेज लगती है सभी को। तो वस्तुतः युवा वर्ग ड्रग व्यसन का प्रारंभ फैशन के लिए, गलत संगति में हताशा को दूर करने के लिए, यानी कि लोग फैशन के लिए भी करते हैं, आ रही बात समझ में, फैशन के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, सिगरेट पी रहे हैं फैशन के लिए, और हताशा, दुख दर्द को दूर करने के लिए भी, आनंद प्राप्त करने के लिए भी, और निर्धनता तथा बेरोजगारी के तनावों को दूर करने हेतु, गलत करने हेतु की भी वह ड्रग व्यसन प्रारंभ कर देते हैं। और टीवी अथवा सिनेमा में देखकर भी आधुनिक ड्रग व्यसन करने के लिए लोग ललायित हो जाते हैं, लोग भागने लग जाते हैं उस चीज़ के पीछे। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें। तो निर्धन तथा धनी दोनों पारिवारिक पृष्ठभूमि, दोनों आज जूझ रहे हैं इन चीज़ों से। आजकल तो युवा महिलाएं भी इन चीज़ों के पीछे भागे जा रही हैं, शराब, सिगरेट, गंदी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों के पीछे आज लड़कियां भी जो हैं पगलाई हुई हैं। लड़के तो पगलाए हुए हैं ही, साथ साथ लड़कियां भी पी के टल हैं, सेट हैं, बिल्कुल नाच रही हैं इधर उधर। आ रही बात समझ में? चलिए आंसर में जाइए। तो ये गलत चीज़ें हैं, आप लोग समाज में रहते हुए इन सारी चीज़ों पर को नोटिस करें और इन चीज़ों को अपने समाज से दूर बिल्कुल ही भगा दें। आगे बात समझ में, ये चीज़ें याद रखें, ठीक है ना। चलिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग व्यसन पर नियंत्रण में कौन प्रमुख जो है बाधक कारक है, यानी कि ड्रग व्यसन पर नियंत्रण में कौन। देखिए आप चाहते हैं कि ड्रग के ऊपर नियंत्रण लगे, लेकिन नियंत्रण बनाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं, बाधाएं क्या हैं, तो वो चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, ठीक है। देखिए क्या है, तो ड्रग व्यसन पर नियंत्रण में प्रमुख बाधक जो है कारक कौन से हैं। तो पहला है ड्रग व्यसन, यानी सरकार के लिए आय का लाभकारी स्रोत है। पहली बात तो इन्हीं सारी चीज़ों से, देखिए कोरोना में कुछ खुला था या नहीं खुला था किसी को नहीं पता, लेकिन सबको ये पता है कोरोना के बीच काल में शराब की दुकानें, ठेके जरूर खुलवा दिए गए थे। क्यों? क्योंकि इससे सरकार का बहुत ज़्यादा इनकम होता है, इसलिए सरकार भी इन चीज़ों पर बैन नहीं लगाती है। बस वो लिख दिया जाता है इट्स कॉजेज कैंसर, ये वो बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। राजनेताओं एवं उद्योगपतियों का दबाव भी ड्रग व्यसन के नियंत्रण में बाधक है, यानी कि जब बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ये सारी चीज़ें बनाती हैं वो बर्बाद हो जाएंगी अगर ये चीज़ें बंद हो गई तो इसलिए भी वो लोग दबाव बनाए हुए हैं कि नहीं, हाँ ये चीज़ें जो है बंद नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद है इन मादक पदार्थों की हमारे देश में काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है पर तस्करी होती है। कुख्यात अंडरवर्ल्ड अपराधी इन मादक द्रव्यों की तस्करी कर करोड़ों की अवैध कमाई कर रहे हैं, करोड़ों की कमाई हो रही है ड्रग्स से। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इन गंदी चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। इस व्यवसाय में लिप्त लोग आबकारी विभाग के अधिकारियों को मोटी रिश्वत देते हैं। आज के टाइम में देखिए किताब में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आज के टाइम में मोटी रिश्वत जाती है अलग अलग नेताओं को, अलग अलग लोगों को, वही क्या कर रहे हैं, हमारे समाज को भ्रष्ट करके रख दे रहे हैं। और वे राजनीतिक दलों को भी चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो बड़ी बड़ी जैसे आजकल हमारे हीरो हीरोइन सब पान मसाला, गुटखा, इन सब का क्या कर रहे हैं, आज एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हालांकि भले ही खुद ना खाते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि वाह हम तो खा रहे हैं, देखिए इसमें ये चीज़ है वो चीज़ है। तो ये चीज़ें क्या करवा रही है, समाज में और ज़्यादा बच्चों को और ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों की तरफ ढकेलती जा रही हैं कि अरे वाह भाई ये हीरो कर रहा है, ये इतना बड़ा स्टार है, ये चीज़ खाता है तो हम भी खाएंगे। ये चीज़ हो रही है ना।
तो ये चीज अलग रखना चाहिए इन गंदी चीजों को। देखिए तो ये चीज हो जाएंगी, और नौकरशाह उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं, और जो सरकारी लोग हैं उनको क्या कर रहे हैं, संरक्षण प्रदान करवा रहे हैं। आगे बात समझ में, चलिए आंसर में जाइए यहां से। तो ये चीज हमें याद रखना है बढ़िया तरीके से। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से समझते रहिए, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध से आप क्या समझते हैं, अपराध के 5 कारण बताइए। अपराध क्या होता है, अपराध के 5 कारण बताओ कि क्यों अपराध समाज के अंदर होता चला जा रहा है, वो चीज बतानी है, ठीक है। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके दे रखा है कि अपराध से आप क्या समझते हैं, अपराध से क्या क्या चीजें हो रही हैं, 5 कारण बताने हैं, अपराध के 5 कारण, क्यों अपराध हो रहा है। तो देखिए जब समाज में समाज के कुछ सदस्यों के कार्य समाज के आदर्श तथा मूल्यों के अनुरूप नहीं होते तो अपराध का जन्म होता है। जब समाज में रहते हुए कोई व्यक्ति समझता नहीं है कोई व्यक्ति बेरोजगार है, वो क्या कर रहा है कि देखिए बुज़दिल क्या होता है, बुज़दिल लोग क्या करते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं। मान के चलिए आपके पास कोई काम धाम नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, अपराध करना शुरू कर दिया। अरे भाई आपका शरीर जब ठीक ठाक है, अब मान लिया चलिए किसी कोई अपंग है, कोई कुछ कमजोरी है, तो कुछ उसने भीख मांगना शुरू कर दी, कुछ ऐसा कर दिया। लेकिन अगर जो व्यक्ति शरीर से ठीक होता है फिर भी वो सारी चीजें गंदी हरकतें करता है, वो डूब के मर जाए, उससे क्या बोला जाए इन लोग के लिए, शरीर से बिल्कुल ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आज फ्री फोकट की रोटी चाहिए, मुफ्त की रोटियां चाहिए सबको, है ना, गधा सब। तो ये चीजें रहते हैं, ये वे समाज के आदर्श तथा मूल्यों की परवाह नहीं करते, वे समाज के बारे में भूल जाते हैं, जाकर चाकू मार देते हैं, जेब काटने के चक्कर में, किसी की चेन छीनने के चक्कर में गला काट दिया उसका। अरे भाई कुछ चंद पैसों के लिए तुम किसी की जिंदगी खराब कर दे रहे हो, क्या मतलब बनता है। तो ये गलत चीजें हैं, इन चीजों को आप बढ़ावा ना दें बिल्कुल भी। अगर कोई ऐसा है तो उसको समझाएं, ठीक है, ठीक करें उसको। वे समाज विरोधी तरीके से व्यवहार करना आरंभ कर देता है, कुछ नहीं मिल रहा तो समाज का विरोध करना शुरू कर देगा। अपराध का एक तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बदला लेता है, धन एवं संपत्ति छीनता है, लोगों को सताता है और गलत हरकतें करता है। कुछ काम धाम नहीं है, चला गया जो है किडनैप कर लिया किसी को, फिरौती की रकम मांग रहा है, उन्हें कुछ दो पकड़ के ढंग से। अगर जो गंदी हरकतें करता है समाज के अंदर, इसीलिए हमारी पुलिस इस चीज के लिए बनी हुई है कि वो उस चीज को जो है खत्म करे। आगे बस साथ साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि पुलिस को कोऑपरेट किया जाए। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। उसके बाद अपने शत्रुओं की हत्या भी कर देता है, वे गैर कानूनी तरीके से अपनी संतुष्टि आकांक्षाओं और पूर्ति करता है। और कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, ये चीज मैं भी बोलूंगा, कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, वे अपराधी बनते हैं। वस्तुतः समाज व्यक्ति को अपराधी बनाता है और समाज की भी गलती होती है किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने में। आगे बात समझ, समाज ही ताने मारता है, देखो देखो बेरोजगार है, देखो देखो इसके पास काम नहीं है, नल्ला है, ये वो। समाज की भी गलती होती है किसी न हर व्यक्ति को जो है इस गंदे काम में झोंकने के लिए। आप अपने आप से मतलब रखो ना, क्यों दूसरे घर में झांक रहे हैं। अरे बस समझ में, आप अपने आप से मतलब रखो, क्या मतलब बनता है आप किसी को ताना मार रहे हो, कर रहे हो, जैसा भी है चलने दो उसको। अगर उसके अंदर दिमाग होगा अपने आप काम करेगा, क्या मतलब बनता है आप लोगों को बोलने का। तो ये चीज नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल भी किसी को। किसी व्यक्ति को सुरक्षा देने में विफल हो जाता है तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो लोग अपराध का सहारा लेते हैं। यानी जब भला नहीं हो रहा, अपना कुछ पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो अपराध करना शुरू कर देते हैं। तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो दिन भर धूप में मेहनत करते हैं, भले ही शरीर से कमजोर हो गए लेकिन मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं, वो लोग बेहतर होते हैं। और डकैतों, तुमको शर्म आनी चाहिए। अपराध के कारण क्या होते हैं। पहला कारण जातिगत असमानता। कैसे हमारे समाज में प्रत्येक जाति को समान परिस्थिति प्राप्त नहीं है। अरे मैं बोलता हूँ समाज की बहुत ज्यादा गलती होती है, समाज टोन मारता है, ताने मारता रहता है। आगे बात समझ में, सब कुछ दिख ही रहा होगा आपको। दूसरा संपत्ति विभाजन, यानी कि जब जैसे एक बेटे को ज्यादा प्रॉपर्टी दे दी, एक को दी नहीं, तो दूसरा वाला क्या करेगा, ये चीज के पीछे भागता है, अपराध के पीछे। तो संपत्ति के विभाजन के समय भाइयों में शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है संसाधन असमानता, यानी कि जब संसाधन नहीं मिला हुआ है किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, जो कम मिला है वो अपराध की तरफ भागता है। ये सरकार को भी देखना चाहिए। राजनीति अपराधीकरण, राजनीति में किसी को सीट नहीं मिले तो किसी का मर्डर करवाता है, गलत करवाता है। ये चीजें पहले चली आ रही है कि नहीं आ रही है। ये कड़वी सच्चाई है जो सबको मानना ही पड़ेगा, ये चीज है। उसके बाद सांप्रदायिकता मतलब क्या होगा। सांप्रदायिक दंगों का सीधा संबंध विभिन्न प्रकार के अपराध जैसे लूट, डकैती, आगजनी, हत्या, बलात्कार इत्यादि से है।
सांप्रदायिकता मतलब जब दो संप्रदाय हिंदू मुस्लिम आपस में टकराते हैं वो सांप्रदायिकता का रूप ले लेते हैं और अपने अपने हितों को बढ़ावा देते हैं। अपने अपने जब हितों को बढ़ावा दिया जाएगा तो दूसरा समूह कहां जाएगा, उसको मारपीट खत्म कर देते हैं। हमारा देश आज के टाइम पे जानते हैं बर्बाद क्यों हो रहा है, ये किसके चक्कर में हो रहा है, धर्म के अंदर उत्पन्न होने वाली गलत भावनाओं के चक्कर में। आप धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को माने, अपने धर्म को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते रहें, लेकिन क्यों क्या जरूरत है किसी दूसरे के धर्म का अपमान करने की भाई। दूसरे धर्म को गाली दे रहे हैं, दूसरे धर्म को उल्टा बोल रहे हैं, क्या मतलब बनता है। आप अपने धर्म को संभालें, इतने ही सही होते तो आप दूसरे धर्म को गलत नहीं बोलते। तो ये गलत चीजें हैं। आप, हमारा देश धर्म निरपेक्षता वाला देश है। आप अपने धर्म को माने जाने, हर चीज करें अपने हिसाब से, सब कुछ करें, ठीक है। आपको गुदना गुदवाना है शरीर पे पूरा, भगवान का नाम लिखवाना लिखवाएं आप, लेकिन क्यों किसी के धर्म की अपमान करते हैं। तो चाहे कोई सा भी संप्रदाय हो, कोई सा भी जो है आपका वर्ग हो, कोई सा भी धर्म हो, कुछ भी हो, आप उसका अपमान नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। तो ये हो गया, ये चीजें। उसके बाद है ये 5 पॉइंट मैंने आप लोग को बताए, बाकी एक होता है भ्रष्टाचार वगैरह, ये सारी चीजें भी जो है ना आपको कहीं ना कहीं जो है अपराध को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं। तो ये चीजें हैं, हमें इन चीजों से दूर रहना चाहिए और अपराध को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आगे बात समझ में, चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। 9 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है। तो 10वां क्वेश्चन देखिए, भगोड़ेपन से क्या तात्पर्य है। भगोड़े बालकों की 6 प्रमुख विशेषताएं लिखें। भगोड़ेपन की कुछ बातें बतानी है, भगोड़ेपन का क्या मतलब है वो भी बताना है, और भगोड़े बालकों की 6 प्रमुख विशेषताएं, यानी जो भगोड़े बालक होते हैं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारी चीजें बतानी है हमें यहाँ पे। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके से है कि भगोड़ेपन शब्द का प्रयोग उन बच्चों के बारे में होता है जो बिना किसी सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, स्कूल में भाग जाते हैं, या तो क्या करते हैं बंक मारते हैं, गलत चीजें हैं, ठीक है। यह एक ऐसा आचरण है जिसमें बिना विद्यालय प्रशासन तथा माता पिता की आज्ञा के विद्यार्थी स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं, और स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले बच्चे असामाजिक कार्यों में संलिप्त होते रहते हैं, हो जाते हैं, और जैसे आवारगी, कमजोरी और जुआ खेलना। जो बच्चे भगोड़े होते हैं, जो बच्चे ये हरकतें करते हैं, वो क्या करते हैं, अपराध को अंजाम देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एक बात बताइए, स्कूल से आप भाग गए, बाहर भागे हैं, वहां क्या करोगे आप, गलत ही काम करोगे ना। स्कूल से बाहर भागे हो, पढ़ने के लिए तो नहीं जा रहे, आप लोग क्या करने जा रहे हैं, वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गलत काम ही कर रहे हो ना। क्या फायदा भाई ये सब करने का। आगे चलकर जब उम्र बीत जाएगी ना, थोड़ा काम धंधा करने का टाइम आ जाएगा, पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, तब पढ़ लेना जरा। फिर भागते हैं, बोलते हैं हमारा तो सर्टिफिकेट बनवा दो, रिजल्ट बनवा दो, बेकार बच्चे। ये चीजें। तो कक्षा में भगोड़ों की विशेषताएं क्या है। स्कूल में, घर में अनुपस्थिति, घर में भी नहीं रहते टाइम पे, स्कूल में भी नहीं रहते टाइम पे, ये चीजें। दूसरी, मनोरंजन, हमेशा ताश खेलते रहते हैं, सिनेमा देखते रहते हैं, ये चीजें। भीड़ युक्त स्थान पर जाना, जहाँ होटल है, बस स्टैंड है, रेलवे है, वहां जाकर जेब काटना, वहां जाकर मतलब एंजॉय करना, ये सारी फालतू की चीजें काम करते हैं वो लोग, ये चीजें। आवारागर्दी करते रहते हैं, उनका व्यवहार आवारागर्दों की तरह होता है, अलग अलग गंदी हरकतें करते रहते हैं, दंडित काम करते हैं वे लोग, तथा पुलिस द्वारा दंडित किए जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ लेती, कान पकड़ के घुमा देती है, एक बार में समझ में आता है। कई मान जाते, कई मानते ही नहीं है। ये चीजें या तो अपराध को अंजाम देते हैं, या तो विद्यालय से दूर भाग जाते हैं। कुछ भगोड़े कभी स्कूल नहीं जाते, कुछ भगोड़े कभी स्कूल जाते हैं किंतु कक्षा में नहीं जाते। स्कूल जाएंगे लेकिन उस क्लास में नहीं बैठेंगे। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की हरकतें बता रहा हूँ, अब तो ठीक है जैसे अच्छी सरकार बनी है, लेकिन पहले क्या था, पहले जो है स्कूल में तो घुस गए लेकिन क्लास में नहीं है, छत पे चढ़ गए, स्कूल के बंक मार रहे हैं, स्कूल के अंदर ही कुछ लड़के बंक मार रहे हैं, है ना, ये चीजें। पीरियड गोल कर दे रहे हैं। कुछ केवल उपस्थित दर्ज करवाते हैं, करवाने जाते हैं, यानी कि अटेंडेंस लगवाने जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। कुछ मध्याह्न के अवकाश में विद्यालय छोड़ देते हैं, लंच होता है उसमें ही भाग जाते हैं। ये चीजें होती थी, अभी भी होती हैं, और इसको काबू करना पड़ेगा। देखिए सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जब तक आपकी बुद्धि में ये चीजें नहीं आएंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बोला जाता है हर बच्चा अपनी जिम्मेदारियों को समझे,
आगे बात समझ में? चलिए आंसर में जाइए। तो एक शिक्षक देखिए ये सब चीज़ें क्यों बताता है, इसीलिए बताता है ताकि कोई बच्चा सुधर जाए। अगर हमारी बातों से कोई किसी पे असर पड़ रहा है तो ये बहुत बेहतर है। आ रही बात समझ में? ये चीज़ याद रखें, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अपराध किसे कहते हैं? ये तो मैंने बताया था आप लोग को, ठीक बा। किशोर अपराध किसे कहते हैं? किशोर अपराधी की प्रकृति किस प्रकार की होती है? किशोर अपराधी की प्रकृति किस प्रकार की होती है, यानी अपराध करता है तो क्यों करता है वो, और किशोर अपराध के 5 कारण बताएं क्यों अपराध करता है वो, ठीक है। चलिए आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके। तो किशोर अपराध तो मैंने आप लोग को बताया था कि किशोर अपराध एक विकृत सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है, और यह यानी बच्चा कर रहा है अपराध। अपराध तो अपराध होता है ना, लेकिन अगर बच्चा करता है तो किशोर अपराध कहलाता है। सिंपल सी बात है। यह एक सामाजिक रोग है और जो सामाजिक विघटन को जन्म देता है, यानी समाज को बर्बाद करके रख देता है अपराध। आगे बात समझ में? ये चीज याद रखें। तो 2 दृष्टिकोण है, सामाजिक दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण में क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण में बच्चों द्वारा समाज के आदर्श मूल्यों और परंपरा के प्रति अनादर का भाव दिखाने को किशोर अपराध कहते हैं। कोई बच्चा समाज के अंदर रह रहा है, सामाजिक चीजों को चोट पहुंचा रहा है, सामाजिक चीजों का पालन नहीं कर रहा, तो इन सारी चीजों को देखते हुए उसको किशोर अपराध कहा जाएगा। कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो कानूनी दृष्टि से क्या बोलेंगे? तो कानूनी दृष्टिकोण से राज्य द्वारा स्थापित किए गए कानून को बच्चों के द्वारा तोड़ना किशोर अपराध कहलाता है। अगर कोई बच्चा अपराध करता है 18 से कम है तो उसको अपराधी माना जाएगा। बाल अपराधों, देखिए कानून में तो इसकी आयु अलग है। जैसे बाल अपराधों में संलिप्त किशोरों को किशोर अपराधी कहा जाता है। हमारे देश में 7 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। किशोर अपराधियों को सुरक्षा और पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाता है, जबकि वयस्क अपराधी दंडित किए जाते हैं। जो 18 से 14 से ऊपर है, मतलब आज तो वर्तमान में 18 माना गया है, जो उससे ज्यादा है उनको दंडित किया जाएगा, जो कम है उनको सुधार बाल गृह में भेजा जाएगा ताकि उनका सुधार हो सके, कि आपका सुधर ही जाए। तो ये चीज है, ठीक है। किशोर अपराध क्या होते हैं? लूट, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, बलात्कार, लड़ाई, मारपीट, हत्या और हत्या का प्रयत्न करना, बदला लेना। किशोर अपराधी प्राय शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। किशोर अपराधी लोग को लूट, चोरी, डकैती, जेब काटना, अर्जित धन को वे अनेक दुष्कर्मों और हथियारों पर व्यय करते हैं। गन खरीद रहे हैं, बेकार चीजें कर रहे हैं समाज के अंदर, ठीक है। ये चीजें हैं, आगे बात समझ में? ये याद रखना है। तो गलत चीजें नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर, कोई दिक्कत? ये चीज याद रखें। किशोर अपराध की प्रकृति उपेक्षा, यानी किशोर अपराधी कब बनता है? जब उसका समाज के अंदर मजाक बनाया जाता है। इसलिए बोला जाता है कभी भी किसी का मजाक मत बनाना, किसी के इमोशंस के साथ मत खेलना। कौन कब अपराधी बन जाए हमें नहीं पता होता है, तो वो चीज है। दूसरा है दुस्साहसी, यानी किशोर अपराधी को मृत्यु का भी कोई भय नहीं होता। वो जब दुस्साहसी हो जाता है ना, उसको मृत्यु का भय नहीं होता, तो वो ऑन द स्पॉट कोई भी काम कर देता है, ठीक है। उसके बाद असंबद्ध, यानी उनका अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं होता, या तो वो बच्चे जिनका अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं होता वो गलत काम को अंजाम देते रहते हैं, ये चीज। उसके बाद परिवर्तन, जब उनमें उचित व्यवहार किया जाता है, उनसे उचित व्यवहार किया जाता है तो बड़ी संख्या में किशोर अपराधी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। जब व्यवहार परिवर्तन आता है उनमें, ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं आता, जब अच्छे से व्यवहार करो उनके साथ तो बिल्कुल अच्छे से परिवर्तन आएगा उनमें, ठीक है ना। अपराधियों से मिल जाना, जब वो अपराधी से मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं इजी वे में, ठीक है। उसके बाद बता रहा है किशोर अपराध प्रमुख कारण, तो वही मैंने बताया क्यों अपराध करते हैं वो। तो माता पिता द्वारा खराब व्यवहार करना, सौतेले माता पिता होते हैं तो वो बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं, कटु व्यवहार करने वाले सगे संबंधी, और जो पड़ोसी उनको ताना मारते हैं, टोट मारते हैं, तो बच्चा कोई गलत काम करता है। तो ये जो गलत चीजें हैं, चलिए पहले तो आप जाइए, जो गलत चीजें पेरेंट्स करते हैं ना, जो गलत चीजें पड़ोसी आस पड़ोस जो उनको ताना मारते हैं, तो पहले तो आप लोग अपने आप को सुधार लें, तब जाके आप दूसरों को बोलिए। आगे बात समझना। कोई बच्चा अपराध कब करता है? जब आप लोग उसको टॉर्चर कर देते हैं। आगे बात समझ में? अपराधी वो अपनी इच्छा से नहीं बनता है, याद रखिएगा। उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई गई है, कहीं ना कहीं उसको सताया गया है, तब जाके वो अपराध करता है। तो ये चीज समाज के अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? ये याद रखें। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? कौन सा क्वेश्चन कर लिए? 11 हो गया। 12 क्या है? मध्यव्यसनता से क्या तात्पर्य है? मध्यव्यसनता के 5 दुष्परिणाम लिखे हैं। जो ये हम लोग ये बच्चे सब या लोग जो हैं गलत
जो चीज़ें खाते पीते हैं उन चीज़ों को बोला गया है ये, तो ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स को बोला गया है। तो अर्थ क्या है, तो सामान्य अर्थों में मद्य व्यसन से तात्पर्य है अत्यधिक मद्यपान करने से है। इस लत को सामाजिक स्वीकृति नहीं है, समाज नहीं बोलता आप दारू शराब पिए, कोई माता पिता बोलेगा अपने बच्चों को ये सब गलत काम नहीं, तो यह सामाजिक रूप से निषिद्ध है। इसे एक गंदी आदत माना जाता है जिससे व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक विघटन तथा सामाजिक विघटन होता है। यानी कि इससे क्या क्या नुकसान होगा, नुकसान आप लोग देखिए, पहला सम्मान खोना, जो ये गंदी हरकतें करता है वो अपना सम्मान खो देता है। अरे देखिए ये तो दारूबाज है, ये तो दारू पीता है, ये करता है वो करता है, इसके साथ मत रहो। जो गांजा पीता है, जो गलत गंदी चीजें करता है, उसके साथ नहीं रहता, सम्मान खो देता है वो व्यक्ति। उत्तरदायित्वहीनता, यानी कि कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ही नहीं जाएगी, क्योंकि पता है ये पी के उस चीज को उड़ा देगा, खत्म कर देगा, तो क्या फायदा उसको। अकाल मृत्यु, कभी भी मृत्यु हो सकती है उसको, जब ज्यादा इसकी लत लगा लेगा अकाल मृत्यु हो जाती है। अपराध जगत में प्रवेश, यानी ऑटोमेटिक वो अपराध जगत में प्रवेश कर चुका है और वो अपराध करने पे टाइम नहीं लगाएगा, कुछ भी कर देगा ऑन द स्पॉट। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दायित्वों से दूर रहता है, यानी कि जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं मतलब वो अलगर्जी हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, गैर जिम्मेवार हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद समाज विरोधी जो है व्यवहार करता है, गलत चीजें करता है, समाज को ऐसी चीजें पसंद ही ना हो वो चीज करने लग जाएगा। नियंत्रण हेतु प्रयास, अगर उन पर नियंत्रण करना है तो क्या करना चाहिए, सरकार की नीतियां एवं उद्योगपतियों तथा व्यापारियों का दबाव शराबबंदी के मार्ग में बाधक है। यानी कि अगर सरकार इन चीजों पर रुकाव लगाए, दबाव बनाए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो रुक जाएगी वो। तो नियंत्रण हेतु प्रयास कर सकती है सरकार, भाई उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण ने शराब के उपभोग में वृद्धि की है, इस चीजों में वृद्धि कर दी, इससे क्या हुआ, लोग इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा भागने लग गए हैं। ये चीज सरकार के लिए शराब का उत्पादन व व्यसन का आय का अच्छा साधन है, सरकार को इनकम ज्यादा ज्यादा थी, इसलिए सरकार रोकती भी नहीं है इन चीजों को। चलिए जाइए यहाँ से। तो ये चीजें हैं जो शराब, ये सारी चीजें गंदी लत है, इनसे आप प्लीज दूर रहें, वरना आप अपने साथ साथ अपने घर वालों की जिंदगी खराब कर दोगे और उनके साथ साथ और लोगों की जिंदगी भी खराब कर दोगे। क्या पता आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्या पता आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाते। आगे बात समझ में। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मद्य व्यसनता की व्यापकता के 7 उदाहरण दें, यानी कि 7 तो नहीं, हम उससे ज्यादा ही दे देंगे। तो मद्य व्यसनता की व्यापकता, यानी इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है ये समाज के अंदर, तो देखिए जरा इतना ज्यादा क्यों फैल रहा है, तो उसके पीछे रीजन क्या है। मद्य व्यसन का अर्थ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज भारत में लगभग 70% लोग आज इन गंदी चीजों का यूज कर रहे हैं। आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो 70% से लोग आज ड्रग की आदत में फंसे हुए हैं। 25% लोग जो हैं उन 70 में से अलग अलग गांजा, तंबाकू, ये सारी चीजें कर रहे हैं। बहुत गंदी आदतें हैं। मादक पदार्थों के प्रकार जो हैं अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा बार बार, क्योंकि मुझे भी बेकार लगता है नाम वगैरह ये सारी चीजें लेना। तो देखिए पारंपरिक मादक द्रव्य तथा आधुनिक मादक द्रव्य हैं, अलग अलग हैं। तो पारंपरिक में क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे तंबाकू, बीड़ी और ये जो अलग चीजें थी पुराने टाइम पे, और नए टाइम पे, आधुनिक टाइम पे अलग अलग ड्रग्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें नाम पता नहीं क्या क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं, नाम दे रखा है सारा। तो पारंपरिक और आधुनिक नीचे दे रखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको समझना होगा ताकि एग्जाम में आए तो आप फटाक से लिख दो। उसके बाद मादक द्रव्य व्यसन के कारण क्यों लोग लेते हैं, फैशन के रूप में लेते हैं, बुरी संगत के रूप में, निराशा को दूर करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। तो उसके बाद गरीबी तथा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, मतलब दूर तो नहीं हो जाएगी, उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये सब गंदी चीज़ें लेते हैं। और टीवी तथा सिनेमा में आता है इसलिए लेने लग जाते हैं। तो मादक द्रव्य व्यसन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, अव्यवस्था यानी कि आपकी सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद प्रशासनिक समस्या उत्पन्न होगी, विभिन्न प्रकार के अपराध आप करने। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया है। आप लोग बिल्कुल छोड़ें इन चीजों को, जो बच्चे या जो युवा इन सारी चीजों को लेते हैं बिल्कुल अलग हो जाएं इन चीजों, गंदी चीजों से। इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। इंटेंशन कोई भी गलत नहीं था, आप लोग बस इन सारी चीजों को पॉजिटिव वे में लें। और ये बेकार चीजें जो हैं, जो मादक पदार्थ होते हैं, आप इन चीजों से दूर रहें ताकि आपका जीवन बचा रहे, आप अपने परिवार पर ध्यान दे सकें।
आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग याद रखें और चैनल का सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार जो है 7 क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें। 21 चैप्टर हम लोग इस चैप्टर में इस सोशियोलॉजी में 21 चैप्टर कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 22 चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप लोग बस साथ देते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।